उलमा और फुकाहा कहते हैं कि बदकार मर्द और औरत की निशानी ये है कि वो रिश्तों की पहचान भूल जाते हैं। हिकायात औलिया में दर्ज है कि एक शख्स को अपनी बीवी से निहायत मोहब्बत थी। एक रोज वो अपने घर में दाखिल हुआ तो ये देखा कि उसकी बीवी ज़ारो कतार रो रही है। उस नेक शख्स ने जब परेशान होकर अपनी बीवी से रोने का सबब पूछा तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि हमारे सेहन में लगे दरख्तों पर बैठे परिंदे अक्सर औकात मुझे बिला शरई हिजाब के देखते हैं और मुझे डर लगता है कि कहीं इसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुनाह का इर्तिकाब न हो रहा हो कि जिसका मुझे एक दिन हिसाब देना पड़ गया तो मैं क्या करूंगी। बस यही बात सोचकर और ये बात देखकर मैं रो रही हूँ। बज़ाहिर नेक और अपनी बीवी का हद दर्जा दीनी जज्बात से लबरेज ये जवाब सुनकर शौहर बेहद खुश हुआ और उसकी इस कदर पाकबाजी, पाकदामनी और इस दर्जा जज्बा खुदा खौफी को देखकर उसने आलमे बेखुदी में अपनी बीवी का माथा चूमा और फौरन कुल्हाड़ी लेकर सहन में लगे उन दरख्तों को काट डाला। इस हिकायत में आगे चलकर बयान होता है कि एक रोज वो शख्स अपने काम से फारिग होकर अपने रूटीन के वक्त से कुछ पहले अपने घर वापस आया तो उसने क्या मंजर देखा कि उसकी वही पारसा बीवी अपने आशिक की बाहों में लिपटी सो रही है। ये नाकाबिल यकीन दिलखराश मंजर देखकर उसने कुछ न किया, बस घर से अपनी कुछ जरूरियात की चीजें पकड़ी और वो घर और बस्ती छोड़कर सफर पर निकल पड़ा। कुछ दिनों की मुसाफत के बाद वो शख्स एक ऐसे शहर में पहुंचा जो बादशाह वक्त का अपना शहर था। वो पाकबाज शख्स जब वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि अमीर शहर के महल के गिर्द काफी भीड़ जमा थी। उसने इस हजूम का सबब पूछा तो लोगों ने उसे बताया कि बादशाह वक्त के महल से खजाना चोरी हो गया है। वो शख्स अभी उन लोगों की बातें सुन ही रहा था कि उस भीड़ से एक ऐसे आदमी का गुजर हुआ जो अपने पाँव के बल की बजाय बहुत संभल कर सिर्फ उंगलियों के अतराफ के बल निहायत एहतियात के साथ चल रहा था, जैसे किसी को जमीन पर बचा रहा हो। उस शख्स ने जब उस पुरसरार आदमी के बारे में दरियाफ्त किया तो लोगों ने उसे बताया कि ये शख्स हमारे शहर के दीनी और मजहबी पेशवा शेख साहिब हैं, जो अपनी उंगलियों के बल पर महज इसीलिए चलते हैं ताकि इनके पाँव के नीचे आकर कोई चूंटी दब न जाए और मौत का शिकार न हो जाए। इस तरह वो नाहक कत्ले नफ्स के अजीम गुनाह के मुर्तकिब न ठहरे। शेख साहिब के मुतल्लिक लोगों का ये जवाब सुनकर वो आदमी चिल्ला उठा कि अल्लाह की कसम, मुझे बादशाह के खजाने की तिजोरी के चोर का हतमी पता मिल गया है। मुझे इसी वक्त बादशाह वक्त के पास ले चलो। जब वो बादशाह के महल में पहुंचा तो इब्तदाई बातचीत के बाद उस आदमी ने अर्ज किया कि बादशाह सलामत, आपके खजाने की तिजोरी का चोर कोई और नहीं बल्कि आपके शहर के मजहबी और दीनी पेशवा शेख साहिब ही हैं। ये सुनकर बादशाह और दरबारियों ने गुस्से और ताज्जुब का इजहार किया तो वो आदमी गोया हुआ कि अगर इस इल्ज़ाम में मुझे झूठा पाया जाए तो मेरा खून आप पर माफ़ है, और अगर इस इल्ज़ाम के बदले मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाए तो मैं इस काम के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। बादशाह वक्त ने उस शख्स का इतना पुख्ता यकीन से भरा हुआ जवाब सुना तो फौरन मजहबी पेशवा को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। उसे गिरफ्तार करके दरबार में लाया गया और पूछगिछ और तफ्तीश के बाद आखिरकार शेख साहिब ने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। शेख साहिब के इकरार जुर्म के बाद वो बादशाह उस शख्स से मुखातिब हुआ और कहा कि तुम ये बताओ कि तुम्हें आखिर कैसे मालूम हुआ कि चोर यही शख्स है, जबकि वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत और वज़ाकता से इंतहाई नेक, सालिहा और पारसा दिखता है। बादशाह के सवाल का इस आदमी ने जो कीमती जवाब अपने साबका तजुर्बात की रोशनी में दिया वो ये था कि जब भी इजहार पारसाई में मुबालगा आराई हो रही हो और जब भी नेकी और फजाइल के बयान में हद से ज्यादा दिखावा नजर आए तो ये जान लो कि इसके पीछे जरूर कोई ऐसी बात है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी हकीकत भी यही है कि लिबासे पारसाई से शराफत नहीं आ सकती। शराफत तब आएगी जब इंसान का नफ्स पाक होगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े अंदाज में बयान फरमा दिया हुआ है कि जो अमल उसकी रजा और खुशनूदी और आखिरत में सवाब की उम्मीद के हुसूल की बजाय नामो नमूद, रियाकारी और दिखावे के जज्बे से अंजाम दिया जाए तो इस अमल पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। वो अमल ज़ाया और बर्बाद हो जाता है। सूरह बकरा की एक आयत का मफहूम है कि ए ईमान वालों, अपने सदकात एहसान जताकर और दुख देकर उस शख्स की तरह बर्बाद न कर लिया करो जो माल लोगों के दिखाने के लिए खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है और ना ही रोज़े क़यामत पर। उसकी मिसाल एक ऐसे चिकने पत्थर की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो, फिर उस पर ज़ोरदार बारिश हो तो वो इसे सख्त और साफ करके ही छोड़ दे। सो अपनी कमाई से इन रियाकारों के हाथ कुछ भी नहीं आएगा और अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। हम सबको पूरी उम्मीद है कि आप इस हिकायत का मकसद और इसका मफहूम ज़रूर समझ गए होंगे। अल्लाह ताला के हजूर यही दुआ रहनी चाहिए कि हम
सबको अपने जाहिर के साथ साथ अपने बातन को संवारने की नेक तौफीक, सच्ची पारसाई और तकवे का जज्बा अता फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिए। और अगर आपको हम सब की ये काविश पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी तारीखी, मालूमाती और सबक आमोज हिकायात सुनना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।